हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं बीएससी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। तो आज की क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसका लेक्चर नंबर 16 है। इससे पहले आपके 15 लेक्चर्स हो चुके हैं जो आपके प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो लास्ट टर्न पर हमने हमारा चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे थे, जो था आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो चैप्टर 3 में हमारा टॉपिक था पायरॉल, जो हमने लास्ट टर्न पर कंप्लीट कर दिया है पूरा। और आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं पायराडीन के बारे में। पायराडीन जो है, जब हमने इसमें क्लासिफिकेशन किया था, फर्स्ट लेक्चर जो रहा है आपका इस चैप्टर का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, तो उसमें हमने क्लासिफिकेशन में 3 टाइप से देखा था। एक था आपका 5 मेंबर्ड रिंग, एक थी आपकी 6 मेंबर्ड रिंग और एक थी आपकी कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये जो आपका पायराडीन आता है, ये 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में से आता है। तो आज हम इसमें जो सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन किया था ना, उसमें से हमारा पायराडीन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और भी हमने इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स देखे थे, बट जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो आपका पायराडीन ही है। पायराडीन को लेकर ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले कोल तार से प्रिपेयर करेंगे। कोल तार से किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, जैसे हमने एक और कंपाउंड कोल तार से प्रिपेयर किया था, वो कौन सा था आप कमेंट करके बताएंगे। देखिए, इस बार हम करेंगे इसका लाइट ऑयल फ्रैक्शन। किसका करेंगे? कोल तार का। और टेम्परेचर इस बार कितना लेंगे? हम लेंगे इस बार टेम्परेचर 80 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में। जो हमारा लाइट ऑयल फ्रैक्शन करने पर ये क्या कंटेन करेगा? पायराडीन, और वो भी पायराडीन बेस की फॉर्म में आएगा। पायराडीन बेस की फॉर्म में, या ये कह सकते हैं कोल तार का जब हम 80 से 100 के बीच में लाइट ऑयल फ्रैक्शन करते हैं तो हमें पायराडीन बेस ऑब्टेन होता है, पायराडीन बेस हमें मिल जाता है। अब जब हमारा यहाँ पर बेस है, बेस क्या है? हमारे इम्प्योरिटीज आ रहे हैं, एसिड बेस इम्प्योरिटीज होती हैं। तो हम क्या करते हैं? एसिडिक इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए बेस मिलाते हैं और बेसिक इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए एसिड मिलाते हैं। तो इस बार हमारी क्या है? सबसे पहले बेस की इम्प्योरिटीज है मेन, तो हम इसमें मिलाएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 विच रिमूव बेस फ्रॉम पायराडीन। अब इसके बाद हमने बेस तो मेनली हटा दिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसमें सिर्फ बेस है, एसिड्स ना हो। तो इस बार जो हमारे थोड़ी बहुत नन्ही मुन्नी क्वांटिटी में हमारे एसिड्स प्रेजेंट होंगे, उनको रिमूव करेंगे हम सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। सोडियम कार्बोनेट आपका Na2CO3 जो होता है, इसको ऐड करेंगे, जिससे आपकी एक्सेस जो एसिड होगा वो भी रिमूव हो जाएगा। एसिड बेस रिमूव हो गया। अब हम क्या करेंगे? हमारा जो पायराडीन मिला है उसका स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे, और स्टीम डिस्टिलेशन करने के बाद हमें प्योर पायराडीन मिल जाता है। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट मेथड कोल तार से। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रिएक्शंस वगैरह, रिएक्शन अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसमें क्या करना है आपको? इसमें आपको बेसिक पायराडीन लेंगे और उसका डिस्टिलेशन दिखाएंगे, और डिस्टिलेशन भी कैसा? स्टीम डिस्टिलेशन, और फिर प्योर पायराडीन बना कर दिखा देना। ठीक है, तो ये है फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड स्पेस है, इसलिए साथ ही देख लो। इसमें यहाँ पर स्पेस, कौन सा स्पेस? यूनिवर्स नहीं, जगह है यहाँ पर थोड़ी सी बोर्ड में। अब देखो सेकंड हम क्या देखेंगे? निकोटिनिक एसिड फ्रॉम निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक एसिड क्या होता है? निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड होता है बीटा कार्बोक्सिलिक पायराडीन। क्या? बीटा कार्बोक्सी पायराडीन, बीटा कार्बोक्सी पायराडीन। बीटा कार्बोक्सी पायराडीन क्या होता है? इसमें आपका बीटा पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है। ये होता है आपका बीटा कार्बोक्सी पायराडीन। ठीक है, बॉन्ड्स आपके जैसे दिए हुए हैं ऐसे के ऐसे ही आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका हम क्या करने वाले हैं? इसमें हम मिलाएंगे हमारा बेस।
क्या मिलाएंगे, बेस मिलाएंगे। और जो हम इसमें बेस मिला रहे हैं ये हम किसके साथ मिलाएंगे, ये हम मिलाएंगे CaO के साथ, CaO के साथ मिलाएंगे। तब यहाँ से आपका क्या बनेगा, सोडियम साल्ट बनेगा इसका। और फिर इस सोडियम साल्ट में एक बार फिर से और बेस मिलाएंगे, तब जाकर आपका क्या बनेगा, पायरिडीन बनेगा। ठीक है, 2 स्टेप में होगी ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट। बनाइए यहाँ से। अभी मैंने आपको बता दिया क्या बनेगा, यहाँ से सोडियम साल्ट बन जाएगा, यानी कि COONA बन जाएगा। और रिमूव क्या होगा यहाँ से, H2O। मैं एरो पर ही रिमूव कर रही हूँ। फिर इसके बाद इसमें फिर से NaOH मिलाएंगे। NaOH क्यों मिला रहे हैं पता चल जाएगा अभी आपको। NaOH क्यों मिला रहे हैं अभी पता चलेगा। अब देखो, जब हमने इसमें फिर से NaOH मिलाया तब यहाँ से क्या होगा, NaOH जब हम यहाँ से मिलाएंगे तो ये आपका ये यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। क्या है ये, Na2CO3 आपका रिमूव हो जाएगा। Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा और ये H इस कॉर्नर पर आकर जुड़ जाएगा वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या बन गया यहाँ से आपका, ये बन गया आपका पायरिडीन। ठीक है, ये बन गया आपका यहाँ से पायरिडीन। चलिए अब आप इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम थर्ड रिएक्शन की तरफ चलते हैं। इस बार भी हम किससे देखेंगे, हम एसिटिलीन से देखने वाले हैं। बहुत सारी रिएक्शन हम एसिटिलीन से कर चुके हैं, इस बार भी एसिटिलीन को लेकर जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। देखिए एसिटिलीन से, एसिटिलीन क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। एसिटिलीन जो होता है आपका HCN के साथ रेड हॉट कॉपर ट्यूब में रिएक्ट करेगा और आपका पायरिडीन बनाएगा। किस तरह से बनेगा पायरिडीन, इस बार हम इसमें क्या ऐड करेंगे, HCN ऐड करेंगे। और ये जो आपकी रिएक्शन होगी ये किस में होगी, रेड हॉट कॉपर ट्यूब के अंदर होगी। रेड हॉट कॉपर ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब से क्या मतलब है, यहाँ पर रेड हॉट कॉपर ट्यूब से मतलब है कॉपर की नली। एक ट्यूब होती है जो इतनी गर्म करते हैं, इतनी गर्म करते हैं कि वो लाल हो जाती है। आपने देखा होगा लोहे को जब ज़्यादा गर्म किया जाता है तो वो लाल हो जाता है ना, बिल्कुल इसी तरह से बहुत गर्म ट्यूब में ये सारी रिएक्शन होगी। अब देखिए यहाँ से हम लेंगे यहाँ पर 2 मोल एसिटिलीन के और यहाँ से आपका बना लेगा ये पायरिडीन। अब ये पायरिडीन बनाएगा किस तरह से, देखो पायरिडीन होती है आपकी ऐसी, एसिटिलीन है आपकी ये। अब हम क्या करेंगे, कुछ अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स का इस तरह से करेंगे कि आपका पायरिडीन बना ले। देखिए ये है आपका CH, इधर इस तरह से अरेंज किया, एक CH मैंने इस तरह से अरेंज किया। क्लियर हो गई इतनी बात। अब ये डबल बॉन्ड में यहाँ पर क्यों दिखा रही हूँ, होते तो आपके यहाँ पर ट्रिपल है, तो यहाँ से डबल बॉन्ड में आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि एक बॉन्ड आपका डिसोसिएट होता है। क्या होता है, एक बॉन्ड डिसोसिएट होता है तभी आपका इनकमिंग ग्रुप आकर जुड़ेगा। ठीक है, अब ये कितने मॉलिक्यूल रख लिए, 2 मॉलिक्यूल लिए थे, 2 मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर ऐसे रखे हैं। अभी आपका पायरिडीन नहीं बना है, यहाँ पर हम दिखा देते हैं बॉन्ड, ये आपका पायरिडीन नहीं है। पायरिडीन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक और कार्बन चाहिए। तो वो एक और कार्बन जो आएगा ना वो यहाँ से आएगा, ये वाला जो CH है ना ये आपका यहाँ पर रखा जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात। और इस वाले C से बॉन्ड कौन कर रहा है, इस वाले C से बॉन्ड करता है N, कितने बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के साथ। और एक बॉन्ड ये बनाएगा इधर से और ये इसके साथ बॉन्ड, ये बन गया आपका यहाँ से पायरिडीन। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। ये बन गया आपका पायरिडीन। बॉन्ड देख सकते हो, बॉन्ड बिल्कुल ऐसे कैसे ही है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल और सिंगल, और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कैसे हैं। ठीक है, ये बन गया आपका यहाँ से पायरिडीन। अब नेक्स्ट है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, पहले आप इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट लीजिए।
आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैं आपको लिखा रही हूँ। सबसे पहले ये बताएंगे कि ये कंपाउंड कैसा होता है, सॉलिड या लिक्विड। ये आपका कलरलेस लिक्विड कंपाउंड होता है, कलरलेस लिक्विड कंपाउंड होता है। और इसकी स्मेल कैसी होती है, बहुत ही गंदी बदबू आती है इसमें से। लिक्विड हैविंग बैड स्मेल, हैविंग बैड स्मेल, ठीक है। सेकंड क्या आ जाएगा, ये किस में घुलता है, ये पानी और पोलर सॉल्वेंट दोनों में घुल जाता है। सॉल्युएबल इन वाटर, सॉल्युएबल इन वाटर, इन वाटर एंड अदर पोलर सॉल्वेंट्स, एंड अदर पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर सॉल्वेंट्स। क्यों घुलता है, क्योंकि इसकी नेचर ही कैसी होती है, पोलर नेचर कंटेन करता है। लिख सकते हो, आगे ऐड कर सकते हो, ड्यू टू पोलर नेचर। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है इसका, किसी को कोई आइडिया? बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है इसका? बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 115 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, वही एरोमेटिक नेचर, पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, स्टेबल है या नहीं है, हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, और इसकी फेवरेबल पोजीशंस अटैक के लिए कौन सी होती हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें केमिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। आप फिलहाल इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसमें नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे हम, एरोमेटिक कैरेक्टर। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी आप लिख लो साथ साथ, वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी सेम ही है सारे कंपाउंड्स की, एक तो सेम ही है भाई, एरोमेटिक है, साइक्लिक है और 6 इलेक्ट्रॉन के रूल को फॉलो करता है, एरोमेटिक कैरेक्टर। अब इसका एरोमेटिक कैरेक्टर कैसा होने वाला है, सबसे पहले तो देखो ये होता है आपका साइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड है, अल्टरनेट पोजीशन पर आपके पाई बॉन्ड है, तो अल्टरनेशन रूल को फॉलो करता है, अल्टरनेट है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, कुछ को डाउट आएगा इसमें, कैसे 2 4 6 8, आप में से कुछ बोलेंगे कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं आपको बता दूं ये जो हम 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं ये हकल्स रूल के बेसिस पर लिखते हैं। हकल्स रूल्स के क्या कहता है, हकल रूल ये कहता है कि किसी भी रिंग के अंदर हमारे पाई बॉन्ड अल्टरनेशन में होने चाहिए, और जहां पाई बॉन्ड ना दिए गए हो वहां पर क्या होने चाहिए, वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। लेकिन जब हमारा पाई बॉन्ड और फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों साथ साथ आ जाते हैं तो हम प्रायोरिटी देते हैं पाई बॉन्ड को, ये कहता है हकल्स रूल। अब यहाँ पर हमारे क्या है, पाई बॉन्ड भी हैं और हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो हम यहाँ पर इन पाई बॉन्ड के पास जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको हम काउंट नहीं करेंगे। हम किनको काउंट करेंगे, जो हमारा अल्टरनेशन बना रहे हैं। तो कौन बना रहे हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो कितने हो गए, 3 पाई बॉन्ड हो गए, तो 3 पाई बॉन्ड, सिंपल सी बात है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आगे देखिए ये जो हमारे रिएक्शन दिखाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है ये आपका, ये तो बात क्लियर सी है बिल्कुल। और कंपाउंड कैसा है, स्टेबल है, कंपाउंड स्टेबल है। चलो ये तो बात हो गई इतनी। अब हम बात करेंगे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, बनानी आती है आपको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होती है बनाइए आप। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसकी बना रहे हैं, पायरिडीन की। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे पहले हम बनाएंगे हमारी पायरिडीन। जब तक हमारे कंपाउंड की स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे हम खुद से, तो कैसे होगा, ये हो गया आपका पायरिडीन। बॉन्ड अल्टरनेशन में रख लो, कैसी रख लो मर्जी है आपकी, ठीक है। अरे ठीक है, यस और नो में आंसर किया करो। चलो
ये हो गई पायरिडीन की स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन पाई बॉन्ड के पास जो ये एन के ऊपर दो आंखें दिख रही हैं आपकी, आंखें नहीं है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके जाएंगे इधर। अब एक बात ध्यान से सुनना, जिधर भी आप जिस किसी भी डायरेक्शन में आप बॉन्ड डिसोसिएट करोगे, बाकी सारे बॉन्ड्स भी उसी डायरेक्शन में डिसोसिएट होंगे। इस डायरेक्शन में डिसोसिएट किया तो ये आपका इधर डिसोसिएट होगा, ठीक है, क्लियर है। और ये जो हम डिसोसिएशन है, मैं इसको ऐसे दिखा दूं इस तरह से, इस कॉर्नर पर, अंदर तो थोड़ी खिचपिच हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर जब हमारे पाई बॉन्ड नहीं, इलेक्ट्रॉन्स, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो इस पर एन पर कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। एन पर कैसा आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये आ गया एन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब एन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, वहीं ये वाला देखो यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और इधर पार्शियल नेगेटिव है। ऐसा क्यों है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। जब हम बॉन्ड डिसोसिएट करते हैं, बॉन्ड डिसोसिएट करने का मतलब क्या है, हमारे पाई बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है। ये बात मैंने जब आपको इंडक्टिव इफेक्ट कराया था ना, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट में बिल्कुल ये चीजें क्लियर है, मैं इंडक्टिव इफेक्ट करा चुकी हूँ। अगर आपको ये चीज बिल्कुल डीपली समझनी है ना, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ से आगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमारे इस कॉर्नर पर चले गए, एरो के हेड पर नेगेटिव और टेल पर पॉजिटिव होता है। तो ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव ये आपके बॉन्ड बना लेंगे। कैसे बनाएंगे बॉन्ड, डंडा खींच के, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव, और बाकी के बॉन्ड अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। चलिए आगे हम क्या करते हैं, आगे हम ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट करेंगे। यहाँ पर आपका पार्शियल पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, तो ये इस बार ये बॉन्ड बना लेंगे, और इस एरो पर और इस कॉर्नर पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका पार्शियली नेगेटिव। एन पर अभी आपका पार्शियल पॉजिटिव चलता रहेगा, ये आ गया माइनस, और ये वाला बॉन्ड तो ऐसा का ऐसे ही है, ये तो हमने अभी बनाया है ना, और एक बॉन्ड बन गया ये। अब ये वाला नेगेटिव इधर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले बॉन्ड को डिसोसिएट करेंगे। ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर कैसा आएगा, नेगेटिव, और इस पर कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इस बार ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा। ये आपका N। अब देखना ध्यान से, क्या देखेंगे ध्यान से, ये जो आपका नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। अब आप सोच रहे होंगे चलो पहले बाकी के बॉन्ड बना लेते हैं जब तक बना चुके हैं। एक तो ये बन गया, एक ये बन रहा है, और इस बार एक ये बन रहा है। तो अब ये जो आपके ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आप सोच रहे होंगे इनमें बॉन्ड कैसे बनाए, एन के ऊपर ऐसे बनाते हैं, ये तो बाहर हो जाएगा, ये बॉन्ड थोड़ी होएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स हम ऐसे ही शो करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बिल्कुल, ये बात हो जानी चाहिए अब तक, तो बिल्कुल अच्छे से समझाइए आपको। तो यहाँ से ये क्या बन गई, ये हमारी बन गई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो स्टार्ट किससे किया था, हमारे बॉन्ड ऐसे थे, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। इस बार कैसे आ रहे हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, और हमारे इलेक्ट्रॉन्स, हालांकि वो हमारे कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है। तो यहाँ से ये बन गई इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो और मुझे पोजीशन बताओ कि कौन सी पोजीशन पर अटैक सबसे ज्यादा फेवरेबल होगा। और अटैक हम देखते हैं उस कॉर्नर के लिए जिस पर हमारे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जहां पर हमारी मैक्सिमम डेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, वो पोजीशन हमारी फेवरेबल होगी इलेक्ट्रॉन के अटैक के या इनकमिंग ग्रुप के अटैक के लिए। तो मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर हमने बॉन्ड डिसोसिएट किए, यहाँ पे भी डिसोसिएट किए, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आएगी, देखो यहाँ पर आ रहे हैं,
और यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन आके रुक रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो यहाँ है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर इस पोजीशन पर है, इधर इस पोजीशन पर है। बाकी तो सारे देखो अगर इस पोजीशन पर आ रहे हैं तो डायरेक्ट हमारे क्या बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं इधर। लेकिन हमारी कंडीशन कौन सी है जिस पर हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक तो ये पोजीशन है और एक ये पोजीशन है। काउंट करो यहाँ से क्या आएगा, ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये कौन सी पोजीशन होगी, कौन सी पोजीशन होगी, 3 और 5th। तो फेवरेबल पोजीशन अटैक के लिए कौन सी होगी, फेवरेबल पोजीशन अटैक के लिए 3rd होगी और 5th होगी, 3rd एंड 5th। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे करते हैं इसकी बाकी की सारी प्रॉपर्टी जो हमारी अब तक रिएक्शन में करते आए हैं। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, ये सारी रिएक्शन करेंगे। फिलहाल आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो देखो फर्स्ट क्या लिखेंगे, सबसे पहले नाइट्रेशन देख लेते हैं। नाइट्रेशन में क्या देखेंगे हम, रिएक्शन ही देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये बन गया आपकी यहाँ से पायराडीन बन गई, और अब हम इस पायराडीन के साथ क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड HNO3 इसमें मिला देंगे। समझ में आ गई बात। अब तक बहुत सारी रिएक्शन करते आए हैं भाई, ये तो कर ही सकते हो आप। तो पोजीशन कौन सी रहेंगी हमारी, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन हमारे क्या जुड़ जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, 3 नाइट्रोपायराडीन। भाई पायराडीन की स्ट्रक्चर सुंदर सी बना लेना, जिसको आती हो सुंदर सी बनानी, वरना इसी से भी काम चल सकता है। ठीक है, H2O आपका रिमूव होगा। बहुत सारी है रिएक्शन, हेलोजिनेशन है, करो साथ साथ फटाफट हेलोजिनेशन। इसमें मैं आपको एक चीज़ अलग से और कराने वाली हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ इसमें। चलो अभी बता देते हैं, नहीं थोड़ा सा सस्पेंस रखो अभी। हेलोजिनेशन देखते हैं। हेलोजिनेशन में क्या करेंगे हम, हेलोजन मिलाएंगे भाई, हेलोजन मिलाएंगे। हेलोजन किसकी प्रेजेंस में ऐड करते हैं, हेलोजन किसकी प्रेजेंस में ऐड करते हैं, FeCl3 की, FeCl3। अब यहाँ से क्या होगा, एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा, बन जाएगा आपका क्या बनेगा इस बार, 3 क्लोरोपायराडीन, या बीटा भी लिख सकते हो आप इनके नाम के लिए। ये आ गया इधर इधर इधर, और ये Cl और ये HCl रिमूव। चलो आगे की रिएक्शन आप खुद करोगे, खुद कौन कौन सी करनी है मैं आपको नेम लिखा देती हूँ। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, स्केच डाल लो, स्पेस छोड़ दो इतना कि 2-3 लाइन में रिएक्शन आ जाएगी। जितनी लाइन में आप रिंग बना सको उतनी लाइन रिएक्शन के लिए छोड़ दो बस। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन भी करना, एसिलेशन, सल्फोनेशन, ये रिएक्शन आप खुद करना, सल्फोनेशन। और कौन सी रिएक्शन कर सकते हो, कौन कौन सी होगी, नाइट्रेशन होगी, हेलोजिनेशन होगी। चलो यही करके देखना, ये आपकी रिएक्शन कौन सी होगी, 1 2 3 रिएक्शन आपका होमवर्क है। चलिए फटाफट से करिए, फिर इसके बाद हम रिडक्शन देखते हैं हमारे पायराडीन का। देखिए इसमें अब पायराडीन का जो हम रिडक्शन करते हैं वो अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेते हैं सोडियम का, अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेते हैं किसका, सोडियम का लेंगे, और हमारे हाइड्रोजन लेकर इसका रिडक्शन कराएंगे। बस ये ध्यान रखना, पायराडीन का जो रिडक्शन किया जाता है वो अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेते हैं सोडियम का, ये याद रखना, ये मेन फैक्टर है इसमें। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप होमवर्क करना और इनके जो जो आपके प्रोडक्ट बने हैं उनके नाम लिखना। ऐसा नहीं है कि मैं आपके कमेंट्स देखती नहीं हूँ, मैं सबके कमेंट्स देखती हूँ। ठीक है, चलो अब पायराडीन में हमारे कितने बॉन्ड्स हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 बॉन्ड है। अब हमें तीनों के तीनों बॉन्ड डिसोसिएट करने हैं। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, हम यहाँ पर H पूरा कर देंगे। जब हम यहाँ से बॉन्ड हटाएंगे तो कार्बन की वैलेंसी भी तो कंप्लीट करनी होगी, तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम इसमें 6H मिलाएंगे। जो हमारा रिडक्शन है, देखो रिडक्शन में मैं आपको सीधी सी बात बताती हूँ, रिडक्शन है H मिलाना है, ऑक्सीडेशन है O मिलाना है,
हाइड्रोलाइसिस है, H2O मिलाना है। बस ये 3 फैक्टर याद रखना, आप कहीं भी कोई भी रिएक्शन में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो हम रिडक्शन कर रहे हैं, 6H लेकर कर रहे हैं, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक H इधर और एक H इधर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 H पूरे हो जाएंगे। ये जो पाई बॉन्ड आपके आ रहे हैं ना, ये आपके रिमूव हो जाएंगे और यहाँ से क्या बनेगा आपका? कोई आइडिया क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका पिपराडीन। क्या बनेगा? पिपराडीन, जिसके अंदर कोई भी बॉन्ड नहीं होता। पिपराडीन, पिपराडीन। ये हो गई आपकी तीसरी रिएक्शन, रिडक्शन। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब मैं आपको पिपराडीन से रिलेटेड एक चीज बताऊंगी, क्या है वो? देखो, पिपराडीन जो होता है आपका एक लुईस बेस की तरह वर्क करता है। मैं ये चीज लिखाऊंगी नहीं, इसलिए ध्यान से सुनना। पिपराडीन जो होता है लुईस बेस की तरह वर्क करता है। लुईस बेस कौन सा होता है? बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं और एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। अब इसके पिपराडीन के नाइट्रोजन एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ये आसानी से डोनेट कर देगा। और ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं आसानी से डोनेट क्यों करेगा? आप पिपराडीन देखो, क्या इसमें कहीं भी हमारा कॉन्जुगेशन आ रहा है? क्या ये कह सकते हो अल्टरनेट पोजिशन पर पाई बॉन्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बिल्कुल फ्री हैं। फ्री होने की वजह से पिपराडीन इनको आसानी से डोनेट कर देगा और डोनेट करने की वजह से ये एक लुईस बेस की तरह वर्क करेगा। आगे देखिए, मैं आपको एक चीज पूछती हूँ, एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। एक तो हो गया आपका ये जो है पायरिडीन, ठीक है। एक हो गया आपका ये पायरोल, एक हो गया ये पायरोल, ये होता है पायरोल। और एक हो गया आपका पिपराडीन। इनका बेसिक कैरेक्टर बताओ, किसका कम है किसका ज्यादा है? मैं आपको ये बताऊंगी, लेकिन ये बताऊंगी मैं आपको वीडियो के एंड में। तब तक अगर किसी को आइडिया हो कि कौन सा है कौन सा नहीं, मैं ऑर्डर लिख देती हूँ। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आप मुझे बताओगे, ऑर्डर अरेंज करोगे। अगर आपको लगता है फर्स्ट है तो फर्स्ट लिखोगे, सेकंड है तो स्पेस करके सेकंड और फिर थर्ड लिखना। ऑर्डर में लिखना, अगर आपको लगता है कि पहले सेकंड है फिर फर्स्ट है फिर थर्ड है तो इस तरह से लिखना। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना कि किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, फिर कम किसका है, फिर कम किसका है। फिर मैं आपको बताऊंगी इसके बाद, जब वीडियो के एंड में बताऊंगी मैं ये चीज आपको। चलिए आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, ध्यान लगा लो इस चीज पर। काफी इंपॉर्टेंट चीज पूछी है मैंने आपसे। आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, मैं रफ कर रही हूं। अब देखिए आगे, बेसिक कैरेक्टर होने की वजह से, बेसिक कैरेक्टर होने की वजह से पायरिडीन जो होता है आपका, ये कुछ एसिड्स के साथ रिएक्शन भी करता है। अब हम क्या देखेंगे? कुछ एसिड्स के साथ रिएक्शन देखेंगे हमारे पायरिडीन की। तो एसिड के साथ रिएक्शन में सबसे पहले हम किसके साथ कर लें? HCl के साथ करें या H2SO4 के साथ? चलिए हाँ, H2SO4 के साथ करते हैं। आप HCl के साथ करके देखिए, HCl के साथ करके देखिए। मैं आपको ये रिएक्शन खुद से करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब तक हम बहुत सारी रिएक्शंस कर चुके हैं इसी तरह की, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। अगर ये डिफरेंट होती तो मैं आपको बिल्कुल कराती, बिल्कुल अच्छे से, जैसे अब तक बाकी कराई है, रिडक्शन कराया ना जैसे, इसी तरह से। अब हम क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे हमारा H2SO4। जो हमारा H2SO4 है ये आयंस में डिसोसिएट होता है, किसमें? OH में और HSO3 में ये डिसोसिएट होता है हमारा कुछ इस तरह से। अब जो हमारा यहाँ से OH है, देखो अब तक तो हम करते आए हैं इसको इस तरह से, जैसे हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की थी, उनको ऐसे डिसोसिएट किया था। लेकिन अब हम रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? एसिड के साथ कर रहे हैं। तो ये हमारा जो एसिड है वो ऐसे डिसोसिएट नहीं होगा। कैसे होगा? देखो, ये आपका डिसोसिएट होगा H में और HSO4 पार्शियल माइनस में। जब हम एसिड की बात कर रहे हैं तो हमें H+ आयन निकालना होता है। ठीक है ये बात या नहीं? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला जो H होगा ये यहाँ जुड़ जाएगा और HSO4 हमारा इसके साथ बॉन्ड बनाएगा कुछ इस तरह से। HCl के साथ रिएक्शन करो आप,
HCl के साथ रिएक्शन कीजिए आप इसकी, ये बन गया आपका HSO4 पार्शियली माइनस चार्ज, ये बन गया आपका पायराडीन हाइड्रोजन सल्फेट। अब ठीक ऐसी हाइड्रोलाइसिस कर ले इसका। हाइड्रोलाइसिस में मैंने क्या बताया था आपको? हाइड्रोलाइसिस में हमने बताया था कि इसमें H2O मिलाते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका। हाइड्रोलाइसिस देखो H2O मिलाएंगे इस बार। H2O मिलाने पर क्या होता है, ये आपका H में और OH में डिसोसिएट होता है। इसमें ये वाली चीज आपकी ऐसी के ऐसी रहेगी और ये आपका यहाँ से OH आ जाएगा, OH पार्शियली माइनस। और एक चीज हमारे यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज, ये H का जो पॉजिटिव आता है ना, H पर पॉजिटिव और OH पे नेगेटिव, ये हमारा यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इनका, आप HCl के साथ करके देखना इनके साथ रिएक्शन। फिर हम अब आपको बताएंगे कि जो आपका पायराडीन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है, क्यों करेगा और कैसे करेगा? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने का एक रीजन ये, वैसे तो इसके कैरेक्टरिस्टिक में नहीं है जो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, बट पायराडीन के पॉलर नेचर होने की वजह से ये कुछ हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जैसे आपकी रिएक्शन होती है NaNH2 के साथ, KOH के साथ, KCN के साथ, इनके साथ जो रिएक्शंस होती हैं ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर आती हैं। तो ये हमारे इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। रीजन अभी वो भी बताया आपको, क्योंकि आपका पायराडीन जो होता है पॉलर नेचर शो करता है, पॉलर नेचर शो करता है। और इनमें हम क्या करते हैं, इनमें जो हमारा इनकमिंग ग्रुप होता है वो अपनी पोजीशन भी चेंज कर लेता है। पोजीशन कैसे? जैसे अब तक देखते आए हैं पायराडीन 3rd और 5th पोजीशन पर अटैक करता है, लेकिन इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए पायराडीन 2nd और 6th पोजीशन को चुनेगा। 2nd और 6th पोजीशन जो है हमारे इस नाइट्रोजन के नियर है, और इस नाइट्रोजन के नियर होने की वजह से जो हमारा इनकमिंग ग्रुप होगा वो हमारा 2nd और 6th पोजीशन पर अटैक करेगा। किसके लिए? सिर्फ न्यूक्लियोफाइल्स के लिए, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे सबसे पहली रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए देख रहे हैं हम। मैंने अभी अभी आपको रीजन बता दिया कि क्यों करता है ये, आप लिख सकते हो। अब देखिए यहां पर हम लेंगे हमारा पायराडीन और अब हम इसमें क्या मिलाएंगे? सबसे पहले NaNH2 मिला लेते हैं, NaNH2 मिला लेते हैं। क्या होता है ये? क्या होता है? सोडामाइड होता है NaNH2। अब जो ये NaNH2 होगा ये आपका कैसे, किसके साथ कहाँ रिएक्ट करेगा और कहाँ जुड़ जाएगा? ये आपका NH2 होगा जो ये यहाँ जुड़ेगा। NH2 क्यों? हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल बना रहे हैं, हम इलेक्ट्रोफाइल नहीं बना रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे तो न्यूक्लियोफाइल हमारा यहाँ जुड़ेगा और इलेक्ट्रोफाइल हमारा यहाँ से एक H लेकर फुर हो जाएगा। ये आपका डिसोसिएट होता है Na पार्शियल पॉजिटिव में और ये NH2 पार्शियल नेगेटिव में। यहाँ पर ये H है, ये H जो होगा Na के साथ रिमूव होगा, NH2 आपका यहाँ जुड़ जाएगा। ये आपका N, ये आपके बॉन्ड्स ऐसे, और ये आपका NH2 इधर जुड़ेगा और आपका NaH रिमूव होगा। ये होगी NaH के साथ रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन देखो KOH के साथ अगर हम करेंगे तो ये आपका पायराडीन, ये आपका पायराडीन हो गया और ये आ गया आपका KOH। KOH भी ऐसे ही होगा, K पार्शियल पॉजिटिव में और OH आपका पार्शियल नेगेटिव में डिसोसिएट होता है। और डिसोसिएट जब हो जाएगा ये आपका H K के साथ, KH की फॉर्म में बाहर और OH आपका यहाँ जुड़ जाएगा। नेम मुझे आप इनके खुद बताएंगे, नेम लिखना बहुत आसान है इनका, आप मुझे इनके नेम भी कमेंट करके बताएंगे। बहुत सारा होमवर्क हो गया आज आपका, ठीक है।
चलो KCN के साथ इसी तरह से रिएक्शन कर सकते हो, मैं इसी में करके बता रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो अगर अभी लेना है तो। KCN अभी आपको वो बेसिक कैरेक्टर वाला ऑर्डर भी बताना है तो वो करके जाइएगा। KCN, CN आ गया आपका पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ पर आपका KH रिमूव होगा और यहाँ पर आपका CN आ जाएगा। क्या आ जाएगा? CN। इसी तरह से RLI के साथ रिएक्शन कर सकते हो, मैं यहाँ पर कर देती हूँ RLI के साथ। RLI के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो यहाँ से क्या बनता है आपका Li पार्शियल पॉजिटिव बनता है और R पार्शियल नेगेटिव बनता है। इस बार आपका यहाँ से क्या रिमूव होगा? LiH रिमूव होगा और यहाँ पर आपका एल्काइल ग्रुप आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर से इनका। चलिए अब आगे देखते हैं, हमारा वही जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, या कह सकते हो किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यहाँ लिख दें बेसिक स्ट्रेंथ, बताओ इनकी कितनी होगी। कुछ को आंसर पता भी चल गया होगा, कुछ को नहीं चला होगा, तो मैं उनको बता देती हूँ। बेसिक स्ट्रेंथ के बेसिस पर अब हम देखेंगे सबसे पहले हमारा पिप्राडीन। पिप्राडीन क्या कहता है? पिप्राडीन में कोई भी हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ये कह सकते हो पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। अब पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है। जब कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है तो पिप्राडीन क्या करेगा? सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर रखेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही आसानी से इन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। जैसे मैं कहूँ कि आपके पास कोई चीज एक्स्ट्रा है, उसका कोई यूज नहीं है आपकी लाइफ में, तो आप क्या करेंगे? उसे किसी को दे देंगे या फिर फेंक देंगे, ऐसा ही करेंगे। तो ठीक इसी तरह से पिप्राडीन के पास इन इलेक्ट्रॉन का कोई यूज नहीं है, तो पिप्राडीन इन इलेक्ट्रॉन को आसानी से किसी को दे देगा और एक बेस बना लेगा। तो सबसे अच्छी स्ट्रेंथ किसकी हो गई? पिप्राडीन की। पिप्राडीन सबसे अच्छा बेसिक कैरेक्टर। अब बात आती है इन दोनों की। अब देखो हमारा जो है पायराडीन, पायराडीन के पास क्या है? पाई बॉन्ड्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, पाई बॉन्ड्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अब पाई बॉन्ड कैसी पोजीशन में है? अल्टरनेट पोजीशन में है, यानी कि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल इस तरह से प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं पाई बॉन्ड भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। मैंने आज ही की क्लास में आपको बताया था कि जब हम इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं वो हकल्स रूल के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं और हकल्स रूल हमारे पाई बॉन्ड को प्रायोरिटी देता है। तो इसके पायराडीन के पास इन इलेक्ट्रॉन का भी कोई काम नहीं है, तो ये इनको डोनेट कर देगा। लेकिन जो डोनेशन होगा वो हमारे पिप्राडीन की कंपैरिजन में कैसा होगा? कम होगा, क्योंकि इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और पाई बॉन्ड भी हैं, तो ये पिप्राडीन से कम बेसिक कैरेक्टर रखेगा। अब बात आती है पायरॉल की। पायरॉल के पास क्या है? पाई बॉन्ड है और इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पायरॉल इन इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये हमारे कॉन्जुगेशन का पार्ट है। ये देखो डबल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल डबल, ये हमारे किसका? कॉन्जुगेशन का पार्ट आ रहा है। इसी वजह से पायरॉल जो होगा सबसे कम बेसिक कैरेक्टर रखेगा, ये इन इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा। ये है आपका ऑर्डर इसका। सबसे अच्छा बेसिक कैरेक्टर पिप्राडीन का, फिर पायराडीन का और फिर पायरॉल का। क्लियर हो गई ये बात? अब आगे है इसके यूजेस। तो यूजेस में आप इसके कोई भी यूजेस लिख सकते हैं। इतने सारे जो हमने कंपाउंड्स बनाए हैं वो इसके यूजेस में आ जाते हैं, इसके यूजेस आप खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टर्न पर है आपका इसमें क्विनोलिन। क्विनोलिन जो है आपका कंडेंस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में से है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है, तो वो करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, उस पर आईडी बनाइए और सर्च करिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा जहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।